श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथिये मुक्ति पंथिये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पापिते है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करणी दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोली जगपंथी खोली, सत्य मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोली जगपंथी खोली, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणामृतारं, संसारितारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारे माला कुन्तालकाये, कपाले माला चित्रिकराये, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। दीप निराजनम गर्भुर निराजनम आराधिक। अनन्यानुरागी धर्मानुरागी भक्तों, भक्तिमयी श्रद्धामयी करुणामयी दयामयी ममतामयी माताओं, कलकल निनादिनी सूरसरी माँ गंगा जी के सुंदर पावन घाट पर परमहंस श्रीहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज भक्तवत्सल महाराज परीक्षित को भागवत जी की कथा श्रवण रसपान कराते हुए पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने लगे। और आप हम सब भी मिल करके ठाकुर जी के श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी की विशेष कृपा से आज पंचम दिवस की कथा पर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज की कथा का नाम है असन शक्ति अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा। जब तक ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती, जब तक ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन मन में चिंतन हम ना करें, अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कौन सा पुण्य किया रहा होगा नंद बाबा जी ने, माँ यशोदा जी ने, जो 3 लोग 14 भुवन के स्वामी उनके द्वार पर बालक रूप में आए हैं। नंद का अर्थ ही है नंदम सर्वजनान सह आनंदः, जो खुद भी आनंदित रहे और दूसरों को भी आनंद प्रदान करे, वही नंद है। माँ यशोदा है कौन? यश ददाति स यशोदा, जो काम अपना करे और यश किसी और को प्रदान कर दे, वो है यशोदा। ऐसे गृहस्थी में ही भगवान जी का पदार्पण होता है। पूर्व जन्म के द्रोण नाम के वसु थे नंद बाबा जी। भगवान जी से इतना प्रेम करते थे कि साक्षात भगवान जी इनके यहाँ पुत्र रूप में आ गए। सुबह सुबह 4 बजे नंद बाबा जी ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा कि अनंत कोटि करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान जी पुत्र रूप में उनकी गोद में खेल रहे हैं। सुंदर स्वप्न है नंद बाबा जी का। श्याम चंचल चारु दीर्घ नयनो बालाम त्वाम कस्थले दुग्धोद्गारे पयोधर स्फुटमसो क्रीडान्मया लोक्यते। स्वप्न देखे और नंद बाबा जी का स्वप्न भी सिद्ध हुआ। जो संत है वो स्वप्न देखते हैं तो उनका स्वप्न सिद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप स्वप्न देखें, सुबह 4 से 6 बजे के बीच
और स्वप्न देखने के बाद अचानक आपकी निद्रा खुल जाए, फिर नींद पड़े ना, तो वही स्वप्न आगे चल करके सिद्ध होता है, सच होता है। बाकी जो दुर्जन व्यक्ति है वो स्वप्न देखते ही रहते हैं कि अमुक पेड़ के नीचे सोने का हंडा गड़ा है, वो कभी नहीं मिलता। खोदने जाते हैं तो मरे मरे जानवरों की हड्डी मिलती है। सज्जनों का स्वप्न भी सच ही होता है। सुबह सुबह 4 बजे की बात है, नंद रानी प्रसूति कक्ष पर है और भगवान जी के रोने की आवाज सुनी तो नंद रानी जागकर सबसे पहले भगवान जी का दर्शन किए और दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो गई। आनंद को प्रदान करने वाली छवि है ठाकुर जी की। जितने देवी देवता थे भगवान जी के आने से पहले वो ब्रज भूमि में गोकुल नगरी में कोई गोप बने, कोई गोपी बने, जिनको जहां जहां जगह मिल गई, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वृक्ष बन गए, कोई गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बन गए। सारी गोपियां भगवान जी के आने की प्रतीक्षा पर थी और जैसे ही रोने की आवाज सुने कक्ष के अंदर प्रवेश किए, ठाकुर जी का दर्शन किया है और मंत्र मुग्ध हो गए। और अपने अपने गोद में लेकर के सारी गोपियां ठाकुर जी को खिला रही है। नंद रानी ने कहा अपना ही खिलाओगी कि बूढ़े नंद बाबा को भी जाकर खबर दोगी? नंद बाबा जी स्वप्न देख करके उठे ही है, उतने में एक गोपी आई, बाबा जी बधाई हो। तो एक गोपी अंदर गई और नंद बाबा जी को बधाई देने लगी, बाबा जी बधाई हो। का भयो? भयो अर्थात होना। का भयो? अरे आप पिता बन गए, लाला भयो, लाला। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, दौड़ करके कक्ष की ओर गए और जब भगवान जी को देखा सो देखते ही रह गए हैं। सुबह का 6 बजने को है। जितने ब्रजवासी थे सब दौड़ दौड़ करके गोकुल नगरी पहुंचे और सब लाला का दर्शन करके धन्य होने लगे। वहां पर भगवान जी का दिव्य जन्मोत्सव आरंभ हो गया है। कथा में बतलाया गया है कि दूध और दही की नदियां वहां पर बहने लग गई, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को माखन दूध दही से अधिक प्रेम है। तो उनके आने से पहले ही सारी व्यवस्था कर रखी है। आनंद भवन में वहां पर जन्मोत्सव आरंभ है। हरिनंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हैं। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। 100 बार बधाई सखियों, 100 बार बधाई सखियों।
लख लख बार बधाई, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। दोनों हाथ उठाकर तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए बधाई बाजी हरि बोल। नाचे ग्वाले नाचे, गोपी नाचे ग्वाले नाचे, गोपी नाचे ग्वाले नाचे, गोपी नाचे ग्वाले नाचे, नाचो सब संसार बधाई बाज रही, नाचो तभी तनिता बधाई बाज रही, नाचो सब संसार बधाई बाज रही, नाचो तभी तनिता बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि बोल। कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाए, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाए, और दधि माखन भार बधाई बाज रही, दधि माखन भार बधाई बाज रही, और दधि माखन भार बधाई बाज रही, दधि माखन भार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। बधाई हो, बधाई हो। लाला जन्म की आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, ब्रजवासियों को, संपूर्ण विश्व को कोटि कोटि बधाई हो। नंद भवन में भगवान जी का बड़ा जन्मोत्सव आरंभ हो गया है। दूध दही की नदियां बह रही हैं, आकाश से देवता पुष्पों की खूब वृष्टि करके एक एक करके सारे देवी देवता दर्शन करने को आ रहे हैं। अष्टमी तिथि को भगवान जी का प्रकट हुआ
और द्वादशी तिथि को कैलाश में बैठे भोले बाबा जी की समाधि भंग हुई तो बाबा जी भी और लाला का दर्शन करने की इच्छा करने लगे। तो मदारी का वेश, एक अघोरी का वेश बाबा जी बनाए, हाथ में डमरू है, साथ में हनुमान जी भी लगे हुए हैं। अलग जगह थे बाबा जी नंद रानी के महल के बाहर आए, अलख निरंजन माँ प्रसन्न होकर के बाहर निकली। अरे बाबा जी कौन है, कहाँ से आए हैं? हम कैलाश से आए हैं, सुना है कि आपके यहाँ अद्भुत बालक हुआ है, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन बाबा जी के विकराल रूप को देख करके नंद रानी सोचने लगी मेरा छोटा सा लाला है, यदि ऐसा विकराल रूप देख लेगा तो कहीं डर ना जाए। तो बाबा जी आप वापस जाइए, आपका स्वरूप ऐसा है, आपको देख करके यदि मेरा लाला भयभीत हो गया, रोने लगा तो ये ठीक बात नहीं होगी। बाबा ने कहा एक तो हम उतनी दूर से आए हैं और जब तक लाला का दर्शन नहीं कराओगी यहाँ से वापस नहीं होने वाले। भोला शंकर जी द्वारे पे आया, आके द्वारे पे डमरू बजाया, लाल का दर्श करामा, मुखड़ा तो दिखामा। बाबा आपका विकराल रूप देख करके लाला डर जाएगा, लेकिन बाबा जी भी वहां बैठे हैं, हिलने को तैयार नहीं। अंदर पलना पर सोए भगवान जी जान गए कि इष्ट देवता आ रहे हैं, तो भगवान जी रोने लगे। अब भगवान जी के रोने की आवाज सुनकर नंदरानी गई, स्तनपान कराई, फिर भी बालक शांत ना हुए। गोपियों ने कहा लगता है हमारे कन्हैया को किसी न किसी की नजर लग गई है, कोई झाड़ फूक करने वाला ढूंढने लगे तो दरवाजे में ही बाबा जी बैठे हैं, कहीं इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं। लाला को ले जाकर बाबा जी की गोदी में दे दी और जैसे गोदी में दिए भगवान जी का रोना शांत हो गया, एक दूसरे को बस देख ही रहे हैं। भगवान भूत भावन जी भर करके भगवान जी के सुंदर बाल स्वरूप का दर्शन किए। हनुमान जी कूद कूद करके खिलाए उनको और फिर से माता यशोदा की गोद में दे करके वहां से वापस हो गए। इधर देखिए, ये तो गोकुल नगरी में आनंद की लहर है, लेकिन मथुरा नगरी में कंस व्याकुल है, चिंतित है, क्योंकि माँ देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर चुका है। वसुदेव जी अष्टम गर्भ भगवान को छोड़कर आए और माँ यशोदा से जन्मी कन्या को लेकर आए थे। तो उस कन्या को भी कंस मारना चाहता था। कंस के हाथ से कन्या छूटकर अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। अरे कंस, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तेरे मारने वाले गोकुल नगरी में जन्म ले चुके हैं और वो देवी आज भी पर्वतों पर वैष्णो देवी के नाम से पूजी जाती है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव। कंस तब से चिंतित है कि मेरा काल तो यहाँ नहीं गोकुल नगरी में है, न जाने कैसा होगा, क्या जन्म लेते के बाद ही तुरंत मुझे मार देगा, क्या करूं, चिंतित है। तो कंस की सभा लगी है। कंस की सभा में उनकी एक सिपाही है जिसका नाम है पूतना, ये महिला कमांडो है। रावण के पास भी थी एक महिला कमांडो जिसका नाम था लंकिनी। महिला तो है लेकिन इतनी सूक्ष्म दृष्टि है। हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश किए, मशक समान रूप कपि धरी।
मच्छर के समान रूप धारण करके गए, फिर भी वो सिपाही पहचान। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भैया भगवान जब उस समय आए तो कंस किसी न किसी प्रकार से असुरों को भेज रहा था। तो भगवान की जब कथा चल रही है तो कुछ न कुछ विघ्न तो आएगा ही है? कोई न कोई असुर किसी न किसी रूप में तो आएगा ही। तो कंस की सभा में एक महिला कमांडो है जिसका नाम है पूतना। ये पूतना कौन है? पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री है, रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास गए तो भगवान जी के दिव्य रूप का दर्शन की। हरि वामन वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वो दिव्य रूप देख करके वो सोचने लगी कितना सुंदर बालक है। यदि भगवान मुझको ऐसा छोटा सा बेटा देते तो खूब प्यार करती और अपना स्तन से दूध का पान कराती। और यही वामन जी जब राजा बलि को छलने और ठगने लगे हैं तो इसका भाव बदल गया। अरे ऐसे बच्चे को दूध नहीं, दूध की जगह जहर मिला के पिला देना चाहिए। भगवान ने कहा मौसी तुम दूध भी पिलाओगी और जहर भी पिलाओगे, लेकिन इस अवतार पर नहीं। जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तुम बनकर आना पूतना। कंस की सभा पर खड़ी है, महाराज यदि आप आज्ञा दें तो मैं सुंदर नारी का रूप बनाकर गोकुल नगरी जाऊं। आप एक को कहते हैं मैं शून्य से लेकर के 3 महीने तक के जितने बच्चे हैं सबको स्वर्ग सिधार के वापस आ सकती हूँ। कंस की आज्ञा लेकर के ये पूतना गोकुल नगरी की ओर चल पड़ी है। जितने छोटे छोटे बालक थे सबको अपने स्तन से दूध पिलाती। दूध में जहर मिला है, जहर पीते ही सारे बच्चे गोविंदाय नमः होते जाते। लेकिन देखकर जान ली कि ये वो अद्भुत बालक नहीं है जिससे महाराज कंस भयभीत है। लोगों से पूछा आसपास, उन्होंने बतलाया नंद भवन में जाइए, वहां पर अद्भुत बालक है जो भूतो न भविष्यति। पूतना खोजते खोजते नंद भवन आई, लेकिन वहां पर भगवान जी का खूब जन्मोत्सव चल रहा है। देखिए आपके और हमारे बच्चे हो जाए तो 6 दिन में छठी और 10 दिन में ठष्ठान। 11वां दिन कोई उत्सव नहीं होता, एक ही दिन पार्टी कर लिए, खेल खत्म। लेकिन भगवान जी जब आए तो भगवान जी का जन्मोत्सव 6 महीने तक चला है लगातार। प्रतिदिन भोग भंडारा भजन 6 महीने तक लगातार वो उत्सव चला है। आज भी उत्सव चल रहा है, ये पूतना सुन करके आई है। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सुन करके आ रही है, ओ यशोदा बधाई हो, लाला भयो लाला। और इतनी सुंदर मूर्ति बनाकर आई है। जब पूतना नंद भवन में प्रवेश करने लगी तो लोगों ने देखकर तर्क लगाया, उमा नहीं यह है इंद्राणी। लगता है स्वर्ग की कोई अप्सरा है जो आज हमारे भगवान जी का दर्शन करने को आई है। नंद रानी भी बड़ी प्रसन्न है, दिव्य मूर्ति दर्शन करने को आई है। तो अंदर गई,
लाला का दर्शन बाद में करना, पहले ये नेंग रख। नेंग चार दिया जाता है ना, तो सुंदर साड़ी चूड़ी फीता सब सजा करके लाई और पूतना को देने लगी। तो पूतना कहती है, साड़ी न लूंगी लहंगा न लूंगी, ये अभी नहीं चाहिए, पहले लाला को लाकर दिखाओ, तब आपका नेंग लूंगी और आपको खूब बधाई दूंगी। माँ यशोदा अंदर गई, भगवान जी पलने पर सोए हुए हैं। प्रभु जान गए कि पूतना मौसी आई है। भागवत कथा पर पूतना को अविद्याजन्य माया कहा गया है। अविद्या का स्थान कहाँ कहाँ होता है? 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों पर अविद्याजन्य माया का स्थान होता है। पलने पर भगवान जी सोए हैं, उठाकर पूतना मौसी के गोद में दे दी और पूतना को देखते ही भगवान जी आंख मूंद लिए। यहाँ पर बड़े बड़े भागवतकार और बड़े बड़े संत महात्मा अपने अपने तर्क देते हैं कि भगवान जी ने आंख को क्यों बंद की। देखिए, भाव से भागवत है और भागवत में ही भाव है। किसी ने कहा पूतना पाप का प्रतीक है, इस कारण आंख बंद कर लिए। किसी ने कहा पूतना जहर पिलाने वाली है, तो भोले बाबा का ध्यान करने लगे। किसी ने तर्क दिया कि इसके पूर्व जन्म का हिसाब किताब भगवान जी चेक करने लगे, कौन है, क्या हिसाब बचा है। चाहे जैसा भी हो, माया का रूप लेकर के आई है, तो आंख बंद करके माया को भगवान जी याद किए। लगा लो भगवान जी ने आंख मूंद ली और पूतना मौका पाते ही भगवान जी को एकांत में ले गई और अपने स्तन खोलकर भगवान जी को दूध पान करा रही है। लेकिन वाह मेरे ठाकुर जी, वो दूध भी पी रहे हैं। यही कथा कहते कहते सुखदेव जी को समाधि सी लग गई। प्रभु आप कितने दयालु हैं। कोई आपको प्रेम से ला करके पत्रम पुष्पम फलम तोया, वो भी आप स्वीकार करते हैं, और कोई जहर ला के दिया उसको भी आप स्वीकार कर रहे हैं। आप कितने दयालु हैं प्रभु। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से आपाय प्रसादवी। और ऐसे जहर पिलाने वाली पूतना को भी मातृत्व गति प्रदान कर दी। भगवान से बड़ा दयालु संसार में और कोई नहीं हो सकता है। न्याय भी है और दयालुता भी भगवान के पास है। अब भगवान जी दूध में मिले जहर को भगवान जी पी रहे हैं। जितना जहर था, दूध था, सबको भगवान जी खींच लिए। इसके बाद पूतना के शरीर में जितना रक्त है उसको भगवान जी खींचने लगे। जब सारा रक्त खिंचाने लगा है तो पूतना का बीपी डाउन होने लगा है। वो थोड़ी घबराने लगी, छटपटाने लगी। छोड़ कन्हैया सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पिड्यमाना खिल जीव मरमणि। छोड़ दे कन्हैया, छोड़। हम मौसी एक तो किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया तो दोबारा हम छोड़ते हैं नहीं। भगवान सारा रक्त खींचने लगे। प्रभु जान गए जब ये मरेगी तो अपने ओरिजिनल शरीर पर आएगी, क्योंकि राक्षसी देह है ना, 6 कोस का लंबा चौड़ा। तो भगवान ऐसी माया किए, वहां से पूतना सहित अंतर ध्यान होकर गोकुल के 5 किलोमीटर दूर
और जैसे ही धरती पर गिरे पूतना के सारे रक्तों को खींच लिए। पूतना व्याकुल होकर हाहाकार करते हुए प्राण त्याग दी। लेकिन दिव्य ज्योति निकली, जो गति माँ यशोदा और माँ कौशल्या को मिली थी वही गति उस पूतना को भी प्रदान कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की।